हे गाइज, मैं नीमा नेगी स्वागत करती हूँ आप सबका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे इस तरह का गला। ये देख सकते हो, इस तरह से हमारा ये गला बन के तैयार होगा। और साथ ही जो हमारे फंदे कम होंगे, इस तरह से तिरछे में हमने सारे पार्ट्स के फंदे इस तरह से तिरछे में बंद करना है। जितने भी हमारे पार्ट्स हैं 4-5, उनके साइडों से हमारे फंदे बंद होंगे। और ये इसका बैक साइड है, पीछे की तरफ से ये इस तरह से बन के तैयार हुआ है। चलिए किस तरह से हमें इसे बना के तैयार करना है। ये देखिए, ये मैंने 5 पार्ट्स बना लिए हैं। आप इसको 4 पार्ट्स में भी बना सकते हो। ये मैंने 5 पार्ट्स बनाए हैं। ये हमारे 2 आगे के फ्रंट पार्ट हैं, 2 स्लीव्स हैं, और जो ये पीछे से है ये हमारा बैक पार्ट है। इसे हमने, जो हमारा फ्रंट पार्ट है, इसकी लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख लेना। यहाँ पे मैंने आर्म होल के फंदे बंद कर लिए हैं, और आर्म होल के फंदे बंद करने के बाद यहाँ पे से इतना बना लेना है, और फिर इस तरह से राउंड शेप दे देना है। सेम उसी तरह से फ्रंट पार्ट का दूसरा पार्ट भी इसी तरह से बना लेना है। यहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग की है, वहाँ से ऊपर हमारी लंबाई लगभग 9.5 इंच है। यानी जितने भी हमने इनके फंदे कम किए हैं, सबके 9.5 इंच रख लेने हैं। जो हमारे 5 पार्ट हैं आर्म होल वाली साइड में, तो सबके 9.5 इंच आने चाहिए। इसकी लंबाई स्वेटर पे डिपेंड करती है कि आप ये स्वेटर किसके लिए बना रहे हो। यदि आप छोटों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी लंबाई कम रख सकते हो। यदि बड़ों के लिए बना रहे हो तो ये लगभग इसकी लंबाई इतनी रख सकते हो। अब हमें जब सिलाई करेंगे तो हमें इस तरह से सारे आर्म होल आपस में तिरछे में सिल लेना है, और ये हमारी ओपन वाली साइड रहेगा। फर्स्ट में हमारे स्लिप्स में 25 फंदे बचे हैं, बैक पार्ट में 40 और दूसरे स्लिप्स में 25, और फ्रंट साइड में 8 फंदे दोनों पार्ट्स में बचे हैं। और अब हमें इस साइड से फंदे उठा लेने हैं, दोनों फ्रंट साइड से। यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे और फिर इस साइड से लाएंगे, और लास्ट में यहाँ से यहाँ तक भी उठा लें। इस पार्ट पे हमारे जितने फंदे हैं उसको मिला के हमें 25 फंदे उठाने हैं, और इस साइड में भी 25 फंदे होने चाहिए। इस तरह से हमें फंदे उठा लेने हैं। 25 इस साइड में टोटल कर लेना है, और 25 ही दूसरी साइड में कर लेना है। यदि आप ज़्यादा फंदे उठाते हो तो वो नीचे के लिए लटक जाएगा। अब हमें इन 5 पार्ट्स को एक साथ बना लेने हैं। पहले फ्रंट पार्ट, फिर स्लीव्स, फिर बैक पार्ट, फिर स्लीव्स बनाएंगे, फिर फ्रंट पार्ट। इस तरह से पूरा एक सिलाई में डाल लेंगे। आप इसका गला सिलाई पे भी बना सकते हो और मशीन पे भी बना सकते हो। तो मैं इसको मशीन पे लगा रही हूँ। तो लगाने के बाद मैंने इसे इस तरह से 6 सिलाइयाँ बना ली हैं। 2 नीडल में हमारे फंदे हैं, और बीच में एक नीडलों का गैप है। जो नीडल हमारे खाली हैं वो पीछे की साइड रहेंगे, और जिन नीडलों में फंदे हैं उसे हमें आगे की साइड कर लेना है। नीडलों को इसी तरह से रहने देंगे और 18 सिलाइयाँ बना लेंगे। 18 सिलाई बनाने के बाद अब हमें ये 2 फंदों का एक कर लेना है, यानी कि एक नीडल से फंदा निकाल लेना है और दूसरी नीडल में इस तरह से शिफ्ट कर लेना है। इस तरह से हमें पूरे फंदों को 2 का एक कर लेना है। इस तरह से 2 फंदों का एक फंदा करने के बाद अब हमें कैरेज को 2 चक्कर चला लेना है। अब हमने जो नीडलों से फंदे 2 का एक किया था, उन नीडलों को सारे आगे कर लेंगे। एक नीडल जो हमारी पहले से खाली थी, उन नीडलों को पीछे छोड़ देंगे, और जिस नीडल से हमने फंदे निकाल के दूसरी नीडल में शिफ्ट किए थे, उन नीडलों को हमें आगे कर लेनी है। इस तरह से हमें सारी 2 नीडलें आगे कर लेनी है, और पीछे एक नीडलें खाली रख लेनी है। और फिर से कैरेज को 18 चक्कर चला लेंगे। जितना हमने नीचे बनाया है उतना ही हमें फिर से बना लेना है। इस तरह से हमने यहाँ से ऊपर 18 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली है, क्योंकि हमने जहाँ पे हमने ये 2 फंदों का एक किया था, वहाँ से नीचे भी हमने 18 सिलाइयाँ बनाई थी। अब हमें इन सारे फंदों को एक सिलाई में निकाल लेनी है। सिलाई में निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। ये देखिए, जो हमने बीच में डिजाइन निकाली है, इससे नीचे 18 सिलाई हैं, और 18 सिलाइयाँ उससे ऊपर हैं। इसे इस तरह से डबल करने में आसानी रहती है। अगर आप बटन होल बनाना चाहते हो तो इस तरह से बटन होल भी बना सकते हो। अब हमने जहाँ पे ये 2 फंदों का एक किया है, ठीक इसको सेंटर में रखते हुए दोनों पार्ट्स को इस तरह से डबल कर लेना है, और ये फंदे जो जहाँ से उठाए हैं उसी के साथ सिल लेना है। इस तरह की डिजाइन निकालने से ये बॉर्डर हमारा इजीली पलट जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आती है। अब हमें धागा को तोड़ देना है। धागे को तोड़ने के बाद इस तरह से एक फंदे करके हमें ये सारे सिल लेने हैं। जो फंदे हमने जहाँ से निकाले हैं उसी जगह पे सिलना है। फंदे इधर उधर करेंगे तो हमारा गला इधर उधर खिसक जाएगा।
यहाँ पे इसका गांठ लगा लेंगे। आप सिलाई करते समय धागे को डबल भी रख सकते हो और सिंगल भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे धागे को डबल करके सिल ली हूँ, क्योंकि धागा सिलते सिलते लास्ट तक कमज़ोर हो जाता है, इसलिए मैं ये डबल धागे का यूज कर रही हूँ। और जो फंदे हमने जहाँ से उठाए हैं ठीक वहीं से इसको सिलना है। यदि आप सिलते समय फंदों को इधर उधर करोगे तो लास्ट में फंदे कम ज़्यादा हो सकते हैं, साथ ही गला भी तिरछा हो सकता है, तो ध्यान से सिलें। सिलाई करते समय जल्दबाजी ना करें। तो इसी तरह से हम इस सारे फंदों को नीचे सिल लेंगे जहाँ से हमने फंदे उठाना शुरू किया था। गले का बॉर्डर की पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमारा ये गला बनके इस तरह से तैयार हो जाएगा। साइडों में जो इस तरह से ओपन है इसे भी हमें सुई से सिल लेना है। इस तरह से दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर करते हुए सिल लेंगे। ये देखिए बाहर की साइड से इस तरह से हमारा ये गला बनके तैयार हो जाएगा एकदम प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, और ये इसके अंदर वाली साइड से।